नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा लगाता है सैनुआ में। बीते 13 तारीख को यहाँ पर एक चोरी हो जाती है और साथियों आइए हम इस परिवार में इसमें आए हैं और साथियों फ्रेम में ये वही महिला है जो अरुण की माता जी हैं। ये गहना को जमीन में गाड़ी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था। माता जी किसी को बताई थी? कौन कौन जानता था इस गहने के? किसी को नहीं पता है, किसी को ना पता है भैया। बच्चे जानते थे आप? नहीं, बच्चे उच्चे क्यों ना जानते। वो जानती थी? बहू भी ना जानती थी। बहू घर नहीं है, जब हम उसको धरे बहू नहीं थी, वो परदेश गई थी बेटे के साथ। बच्चे कहाँ थे? बच्चे थे ये घर रहता है और छोटा वाला जो एक्सीडेंट हुआ वहाँ रहता है नोएडा में। खाली 3 लोग यहाँ रहते हैं हम सब घर। हमारा आदमी भी बाहर रहे। 3 लोग रहे सिर्फ। ये लोग गए स्कूल। हमने अपन वो चोरी के वहाँ से सुने, उसको अकेले में रखे थे। हाँ, मतलब अकेले में थी, उसको गड्ढा खन करके गाना जो था सारा गाना। घर कोई नहीं था, जल्दी कोई आता नहीं है, पन के घर है, मैंने अकेले में रखे थे। माता जी जैसे कि मतलब कि अभी गाना वाना इतना ज़्यादा लोग पहले रखते थे ज़मीन में, तो अब सबके घर में व्यवस्था हो गया, सब पेटी में रखते हैं, तमाम हर जगह रखते हैं। तो आप ज़मीन में क्यों रखी थी? पेटी में पुराना हमारा गहना रहा। बहू हार दिए थे और सब गहना बहू को दिए थे पहनने के लिए। तो बहू परदेश जाने लगी तो बाकस में अपने रख के ताला मार दी से। और हम अपन जौन हमें दे रही, हमारे एक पायल रहा है और पहनने वाला जौन रहा वो पेटी में रखे रहे। और जौन हसूली वसूली अब जमाना में क्यों पहनत ना है, तो वो का हम बोले कि उसमें रखब ना, कोनो काम नहीं कहा जमीन में धदी के पावे ना, इसीलिए। मतलब जी जमीन में आप कितना गहना रखी होंगी लगभग? गहना भैया 1 हसूली था, 2 फोफी, 1 सब्जा, 1 आयरन और 1 हार और 1 लाकिट। ये इतना जमीन में रखे हैं। सिर्फ गहना रखी थी? पैसा नहीं, पैसा वैसा ना भैया, खाली गहना रखे रहे। हाँ। कितने नीचे जमीन में, कितने नीचे गाड़ी थी? अरे इतना नीचे खन के गाड़े रहे। कुछ निशान भी लगाई थी वहाँ पर आप? निशान वैसे कोने भी रखे रहे, वैसे लीप दे रहे, उतना दूर जानते रहे मान ली कोने रखे है। हाँ, कौन निशान उस ना लगाए रहे, आप जानते रहे कि ये इतना दूर में बा। और किसी को कुछ नहीं पता? ना है किसी का, ना किसी को कभी बताए भी नहीं थे? कभी ना बताए। साथियों ये बहुत बड़ी बात है कि चोर अगर आते हैं तो मान लीजिए अगर उनको पेटी मिला, घुसे हैं इनके घर में, पेटी खोले, 2 पेटी जीना पर रखा गया था उसको खोलें, उसके बाद छत पर ले जाते हैं, 3 पेटी वहाँ पर खोलते हैं, जितना भी उसमें गहना था सारा गहना निकाल लेते हैं। उसके बाद खोजते खोजते जो शुभम जिस कमरे में सो रहे थे, जिनका अभी एक्सीडेंट हुआ है, उनके सर के बगल में एक माता जी बता रहे हैं जिसमें गहना जो सारा बताएं इन्होंने, वो सारा गहना गड्ढा खन करके लगभग 1.5 फुट नीचे ज़मीन में गाड़ दिए थे। लेकिन उनको ऐसे मतलब कैसे पता चल जाता है कि बहुत बड़ी बात यह है कि उनको कैसे पता चल जाता है कि ज़मीन में और यहीं पर गहना है। उस ज़मीन को खनते हैं, उस ज़मीन से गहना वो भी निकाल लेते हैं। अभी प्रशासन ने माता जी कुछ कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया कि नहीं? अभी नहीं सर, गए एप्लीकेशन जांच पड़ताल करेंगे तब करेंगे न्याय। क्या जैसे मतलब जिस तरह से इस समय ड्रोन का हम मतलब हल्ला उड़ा है, क्या आपके गांव में भी ड्रोन उड़ा था कभी? हम देखे ना, गांव वाले बोले थे कि ड्रोन उड़ा है, हम देखे ना भैया अपने आँखी से, लेकिन बोले थे कि आज गांव में 2 रोज से ड्रोन उड़त बा। और जो गहना खन के ऐसा खन के माटी हटा के ना निकला था, जैसे कोई चीज़ जैसे पेड़ के ऐसे उठा ली, इस तरीके से एकदम माटी भर रही। साइड से खाना नहीं गया था, माटी एकदम नहीं, ऐसा पूरा खाना नहीं गया था, जैसे वो पूरा माटी पेर के ऐसे निकाल ले, जैसे लगता किसी मशीन से। हाँ, भर रहा है एकदम माटी वो, और ऐसे निकाला। माटी बगल ना है इधर। हाँ, माटी बगल ना रखा रहा। जी क्या कर रहे हैं? हमने सोचा कि मतलब शायद खोद रहे थे, खोद नहीं पाए, जग गए घर वाले, तो शायद उसमें होगा। तो हम सुबह मतलब उसको हाथ से हटाकर देखा तो उसमें कुछ नहीं था, मतलब गायब हो गया था। मतलब पूरी ज़मीन नीचे से मतलब वैसे कि साइड से कहीं दूर से खने नहीं थे वो लोग, सिर्फ कोई ऐसी जैसे माटी है इतना दूर में खने हैं हमने, तो माटी पूरा यहाँ से निकाल के यहाँ नहीं रखा है, वो ऐसे जैसे पेरा गया है माटी और ऐसे उठा लिया गया। मतलब जो मिट्टी थी, मिट्टी वहीं पर थी? वहीं बीच मिट्टी वहाँ से हटी नहीं, वैसे जो निकाले थे थोड़ा सा वो गड्ढा हो गया बस, और पूरा माटी वैसे पेड़ बहुत महीन हो गया है। मतलब जितना पन्नी था, जितने में आप गठियाई थी, बस मिट्टी उतना दबी है। हाँ, मट्टी बाहर नहीं छिटकी थी? मट्टी बाहर ना, और न पन्नी फटी, वह पन्नी रखे हैं
और एक झोला रहा, झोला में कह के वो पन्नी में, उतनी मोटी पन्नी में रखे। हाँ। मतलब यही पन्नी थी जब आप पन्नी छत पर देखे थे? तब हम भैया घबराए गए, और ये पन्नी जब हम देखे, बाद में पुलिस उलिस चला गए, तब हम इस पन्नी की देखे, और वो झोला गंदा झोला रहा, उसमें रखे रहे, तो झोला देखे, तब हम बोले, तब हमारे होश आए कि हम कहीं और कुछ धरे। मतलब ये इस पन्नी को जब आप देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि लगता है जो मैं जमीन में गाड़ी हूँ वो भी गहना गायब है। तब हम दौड़ी आए यहाँ देखे, पूरा दौड़ के आए के देखे भैया, तब हमारा और भी दिमाग, जो बहू के गए थे उससे दिमाग खराब है, हमारा गया। तब इसको जब देखे कि हमारा पुराना चला गया, और बहू के एक हार उसमें धरे थे, तब और होश उड़ गया। माता जी आप बताएं कि मतलब कि जमीन ऐसे खाना था, मिट्टी कहीं बाहर नहीं गई थी, देखने के बाद तो लग रहा होगा मतलब कि बोले कि के जात कोई चीज चाला है, उसको देखे तो कुछ नहीं थे, और पन्नी वहाँ ऊपर छत पे रहा। मिट्टी हटा दी, मिट्टी आसानी से वहाँ से हट रही थी। हाँ, मिट्टी एकदम जैसे पेड़ किसी चीज से, जैसे बोरिंग वो जो खंभा गाड़े वाले पेड़ जाते हैं वैसे लगा था। हाँ। जो गहना मिट्टी से उखाड़ा गया था वो पूरी तरह से मिट्टी चाल दिया गया था। किसी मतलब उनके पास, चोरों के पास कोई ऐसा औजार रहा होगा जिससे वो मिट्टी को पूरी तरह से चाल करके वहीं से जो गहना था वहाँ से खींच लिया, और मिट्टी कहीं बाहर नहीं छिटकी, मिट्टी मतलब कहीं साइड में नहीं गया, और मिट्टी वहीं की वहीं रह गई, लेकिन गहना निकल करके बाहर आ गया। और इसी पन्नी में था जिसमें इसमें यही पन्नी था, इसी पन्नी में झोला रहा भैया। ये जब दोनों हम छत पे देखे, छत पे बहा रहा है, तब देखे, तब हमारे होश और खराब हो गए। तो ये भी झोला और मतलब दोनों वहाँ छत पे फेंके रहे भैया। हाँ। साथियों आप सोच सकते हैं कि मतलब कि लोग कमा करके अपनी सामान को सुरक्षा करने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके लोग अपनी गहना गुड़िया बनवाते हैं और घर में रखते हैं, और वो एक डर बनी रहती है कि एक गहना कभी गायब हो जाए। उससे बचाने के लिए माता जी इस झोले का इस्तेमाल करती हैं और इस पन्नी का इस्तेमाल करती हैं और ज़मीन में खन करके गाड़ देती हैं। लेकिन चोर को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि ज़मीन में गहना है, और वो लोग वहाँ से मिट्टी ना हटा करके सिर्फ मशीन के द्वारा उस गहने को निकाल लेते हैं, और तमाम सारी इनका जो सामान है सब सामान भी उठा ले जाते हैं। और इनके घर में अभी एक लड़की की शादी भी पड़ा है। माता जी जो आपकी बेटी की शादी पड़ा है, क्या शादी के लिए भी कुछ गहनों बना कर रखी थी? जो एक लाकिट लिए रहे भैया, एक पायल रहा है, और एक मीना उना जैसे छोटा सामान रहा है, सब मीना उना जो गोड़े के होता है, यही सब रखे रहे, 2-4 ठीक, 2-3 उंगली के लिए। शादी कब है बेटी की? शादी में नवंबर में है, 9 नवंबर के बारात आए, 10 की विदाई है। हाँ। आप सोच सकते हैं कि एक परिवार पर क्या बीत रहा होगा। अभी जो गहना था सारा परिवार का गहना भी चला गया है। अभी इनके बेटी के एक्सीडेंट हुए थे, एक्सीडेंट में काफ़ी परिवार टूट गया है, पैसे से समस्या तमाम झेल रहे थे। अभी बेटी की शादी पड़ी। साथियों ऐसे ही मतलब कि आए दिन चोरी पे चोरी होती जा रही है, लेकिन प्रशासन अगर सख्ती से कार्रवाई करे तो ये सारी जो चोरी हैं हो सकता है कि भविष्य में रुक जाएं। लेकिन साथियों ऐसी घटनाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं? प्रशासन के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।